प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 121वें एपिसोड को संबोधित किया। मन की बात में पीएम मोदी ने दंतेवाड़ा का भी जिक्र किया। कहा, दंतेवाड़ा का साइंस सेंटर उम्मीद की किरण है। साइंस सेंटर सबका ध्यान खींच रहा है। साइंस इनोवेशन के प्रति बच्चों में भारी उत्साह देखा गया है। वहीं कार्यक्रम के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने पीएम का आभार भी जताया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा का विज्ञान केंद्र आजकल सबका ध्यान खींच रहा है। कुछ समय पहले तक दंतेवाड़ा का नाम केवल हिंसा और अशांति के लिए जाना जाता था, लेकिन अब वहां एक साइंस सेंटर बच्चों और उनके माता पिता के लिए उम्मीद की नई किरण बन गया है। इस साइंस सेंटर में जाना बच्चों को खूब पसंद आ रहा है। वे अब नई नई मशीनें बनाने से लेकर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके नए प्रोडक्ट्स बनाना सीख रहे हैं। उन्हें 3D प्रिंटर्स और रोबोटिक कारों के साथ ही दूसरी इनोवेटिव चीजों के बारे में जानने का मौका मिला है। छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि पिछले कुछ महीनों से लगातार छत्तीसगढ़ का जिक्र कर रहे हैं। आज भी जो दंतेवाड़ा में विज्ञान केंद्र हम लोग का चल रहा है, उसकी वो तारीफ की है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को पूरे छत्तीसगढ़ की जनता के तरफ से बहुत बहुत उनका धन्यवाद, उनका आभार व्यक्त करते हैं। इधर धमतरी में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। खल्लारी, चमेदा और सालेह भाटा के जंगलों में सर्चिंग के दौरान बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है। डीआरजी और सीएएफ के जवानों ने एक टिफिन बम, 3 प्रेशर कुकर बम और 2 पाइप बम, 3 डिब्बा बम और वॉकी टॉकी बरामद किए हैं। विस्फोटकों को सुरक्षित तरीके से डिफ्यूज कर दिया गया है। साथ ही नक्सलियों का इरादा इलाके में बड़ी हिंसक घटना को अंजाम देने का था, लेकिन सुरक्षा बलों की सतर्कता से उनके मंसूबे धरे के धरे रह गए। फिलहाल सघन सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। सर्चिंग के दौरान भारी मात्रा में नक्सलियों की सामग्री बरामद हुई है। साथ ही उनके द्वारा जो बम लगाए गए थे उनको भी बरामद किया गया है। हमारी जो टीम थी उनके द्वारा उसको बमों को डिफ्यूज कर दिया गया है। लगभग 9 बम मिले थे और अभी आगे सर्चिंग जारी है। बीजापुर की अगर बात करें तो बीजापुर में आईईडी की चपेट में आने से जवान घायल हो गया है, जिसके बाद जवान को अस्पताल में भर्ती किया गया है। बता दें कि बीजापुर के बॉर्डर पर 6 दिनों से सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। ये ऑपरेशन बीजापुर के करेगट्टा में चल रहा है। इससे पहले जवानों ने नक्सलियों की गुफा का खुलासा किया था, जिसमें कई बड़े नक्सलियों के छिपे होने की आशंका जताई गई थी। तो जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे एक गुफा यहाँ पे है ना खोजी थी सुरक्षा बलों ने, और बताया जा रहा था कि ये गुफा इतनी विशाल है कि इसके अंदर लगभग 1000 नक्सली मौजूद हो सकते हैं। अब बात पहलगाम में हुए हमले की। तो पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में एक तरफ जहां पे लोगों में आक्रोश है, तो वहीं दूसरी तरफ घटना के वक्त कश्मीर में मौजूद पर्यटक डर के साए में है। पहलगाम से भिलाई वापस पहुंचे पर्यटकों ने जब अपने परिवार को देखा तो उनकी आंखें छलक उठी। दुर्ग स्टेशन पहुंचने के बाद सभी पर्यटकों ने राहत की सांस ली। 65 लोगों को कश्मीर ट्रिप में ले जाने वाली विजया शुक्ला ने बताया कि दहशत के वो दिन उन्हें जीवन भर याद रहेंगे। उन्होंने कहा कि कश्मीर स्वर्ग है, लेकिन इस घटना के बाद उन्हें अब वहां जाने का नाम से भी डर लगने लगा है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। बहुत मुश्किल से एक उतरे और वहाँ पे कई दुकानदारों से पूछे तो बोले हाँ टेररिस्ट हमला हुआ। हम तो होटल में जिस भी बंदे को देखते थे हमें तो यही लगता था कि ये सभी यही है क्या। डर और दहशत तो बहुत थी, लेकिन हम रूम में सबको सुरक्षित रखें। और उसके बाद हमने सरकार से गुहार लगाई। सरकार को वीडियो के द्वारा हम भेजा गया। हमारी सरकारें हमें फ़ोन भी की, बोले कि हम आप लोग को
लेकिन धीरे धीरे रास्ता वहाँ सारे पर्यटकों को बाहर निकालना था तो खुल चुका था। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद देश के हर राज्य में पाकिस्तानी नागरिकों को संदिग्धों की तलाश जोर शोरों से चल रही है और रविवार को दुर्ग पुलिस ने भी 3 संवेदनशील स्थानों पर सर्च अभियान भी चलाया। शहर के उड़ला स्थित बॉम्बे आवास में भिलाई 3 के हथखोज और सुपेला के करबला मैदान में भी 1000 लोगों की चेकिंग की गई और जिसमें 34 संदिग्ध भी मिले हैं। पुलिस ने इन सभी संदिग्धों की फिंगरप्रिंट भी ली है और इन पर कार्रवाई भी की जा रही है। रविवार सुबह 4 से 3 एडिशनल एसपी के नेतृत्व में 150 से ज्यादा पुलिस कर्मियों ने सर्चिंग की है। एसएसपी विजय अग्रवाल ने बताया भी कि इन तीनों स्थानों में संदिग्ध लोगों के होने की सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके बाद ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया। आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस की 3 टीम जिसमें लगभग 150 के आसपास जवान थे, ऐसे इलाके जिन इलाकों में संदिग्धों की सूचना मिली थी पुलिस टीम गई थी। लगभग 1000 लोगों को तस्दीक की है और उसमें 34 ऐसे मिले जो संदिग्ध के दायरे में है, उनके फिंगरप्रिंट लिए गए हैं। कुछ लोगों का 109 भी किया जा रहा है और बाकी जो दिगर प्रांत के लोग हैं उनका एसएस रोल भी भेजा जा रहा है। संबंधित जिलों के थानों से बात करके उनके आइडेंटिटी का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश भर की पुलिस सतर्क हो गई है। कोरबा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए जिले की बस्तियों और मोहल्लों में उन लोगों की पहचान शुरू कर दी है जो बाहर से आकर लंबे वक्त से यहां पर रह रहे हैं। जांच के दौरान पुलिस को कुछ ऐसे संदिग्ध लोग भी मिले जिनके पास अपनी पहचान से जुड़े दस्तावेज मौजूद ही नहीं थे। पुलिस ने ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ जरूरी कार्रवाई करने की बात भी कही है। पहलगाम हमले के बाद जिले में पुलिस की सतर्कता काफी बढ़ गई है। पुलिस के अफसरों का कहना है कि ये विशेष अभियान लंबे वक्त तक चलाया जाएगा। पुलिस ने नागरिकों से अपील भी की है कि अगर उन्हें कोई संदिग्ध व्यक्ति या फिर किसी गतिविधि की जानकारी मिलती है तो वो फौरन नजदीकी पुलिस थाने में इसकी सूचना दें। ये आपके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है और ये आपकी सुरक्षा के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये पुलिस का रूटीन वर्क है और मतलब संदिग्धों की चेकिंग और फिर मकान जो किराएदार हैं जो बाहर से लोग आए रहते हैं उनके संबंध में चेकिंग किया जा रहा है और ताकि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे, किसी प्रकार की आपराधिक गतिविधि न बढ़े, उनको रोकने के लिए कार्रवाई की जा रही है। उधर पाकिस्तानी वीजा पर होम मिनिस्टर विजय शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा जो पाकिस्तानी हैं उनको नियत समय में बाहर जाना होगा, नहीं तो दंडात्मक कार्रवाई होगी। पाकिस्तानी हिंदुओं को लेकर कहा कि हमें पाकिस्तानी पीड़ितों की चिंता है, केंद्र से इस पर मार्गदर्शन लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में करीबन 1800 बांग्लादेशी घुसपैठियों की सूची मिली है जिनकी सभी बिंदुओं पर जांच जारी है। गृह मंत्री विजय शर्मा से बातचीत की हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार ने। पाकिस्तानी वीजा को लेकर जो है छत्तीसगढ़ सरकार भी लगातार छानबीन कर रही है। कार्रवाई के लिए भी ऐसा नौबत नहीं आया, लेकिन इस वक्त मेरे साथ आप देखिए गृह मंत्री विजय शर्मा जी है। विजय शर्मा जी, क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? जो पाकिस्तान से लोग हैं उनको नियत समय में बाहर जाना ही है, वो समय हो भी गया। अब इसके बाद कोई भी होगा तो दंडात्मक कार्यवाही होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। पीड़ित लोग हैं जो पाकिस्तान पीड़ित हैं उनकी एक अलग चिंता है। केंद्र से मार्गदर्शन लेंगे और उचित भाई जो अपना सब कुछ छोड़कर भागकर वहाँ से आया हो और हमारे वहाँ अल्पसंख्यक समुदाय का हो पाकिस्तान का, तो भारत के प्रावधानों के अंतर्गत उस पर चिंता की जाएगी। सर, लास्ट सवाल था, पिछले दिनों बांग्लादेशियों के लगभग सैकड़ों नाम आए थे, फिर हमने उसमें देखा फ़ोन कॉल डिटेल वगैरह नहीं मिले, एड्रेस नहीं मिले। सर, कार्रवाई क्या हो रही है इसमें जो अब प्रावधान केंद्र के होम मिनिस्ट्री के द्वारा दिए गए हैं वो ऐसा है, अगर कोई यहाँ रह रहा है, कहता है कि मैं फला राज्य का रहने वाला हूँ, तो उस राज्य के कलेक्टर 30 दिवस के अंदर अंदर उसकी जानकारी उपलब्ध कराए। जानकारी उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में, नहीं करा सकने की स्थिति में उसको वो माना जाएगा जिस बात पर उस पर शंका है। 1800 लोगों की सूची है, उसको बार बार जांच करके और उसको अंतिम रूप तक ले जाया जाता है। अब 1800 लोगों की सूची है जिसमें ये पाया गया कि किसी तरीके से एक्सेंट में चेंज है, वो अपने आइडेंटिटी छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, या उनके पास कोई ऐसी आइडेंटिटी है नहीं कि वो भारत के है ऐसा बता सके, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ ये उन पर होता है।
इसलिए इसको और समय जांच करने की आवश्यकता है। तो आपने सुना, ये थे हमारे साथ गृह मंत्री विजय शर्मा जी, जो स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि पाकिस्तानी के लिए वीज़ा के संबंधित जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, लेकिन दूसरे उन्होंने भी कहा बांग्लादेशियों पर भी कार्रवाई हो रही है। कुल मिलाकर जो बाहर से आए हैं और जो देश में आतंक फैला रहे हैं, ऐसे लोगों पर सरकार कड़ी कार्रवाई के संकेत दे दिए हैं। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ सौरभ सिंह परिहार, अविश 24 रायपुर। तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर छत्तीसगढ़ भाजपा जागरूकता अभियान चला रही है। तो वहीं सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत में प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रपति को भेजने पर काम हो रहा है। 29 अप्रैल को रायपुर नगर निगम में भी प्रस्ताव पारित होगा। भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन जनता भी चाहती है। इससे समय और पैसे की बचत होगी और विकास कार्य तेज गति से होंगे। ये एक बहुत ही अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, कार्य योजना है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, ये कि वन नेशन वन इलेक्शन। देखिए, वर्ष भर चुनाव होते हैं और लोकसभा, विधानसभा, फिर नगरीय निकाय, त्रिस्तरीय पंचायत, फिर अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग वर्षों में चुनाव। तो इस तरीके से ये अपने देश के लिए बहुत आवश्यक है। इधर डोंगरगढ़ में प्रशासन की जांच जो है टीम वो गठित हो चुकी है और रोपवे हादसे की ये पूरी जांच हो रही है। जहां पे टीम पहुंच चुकी है, रोपवे में हुए हादसे की ये पूरी जांच हो रही है। जांच शुरू हो चुकी है। रोपवे कंपनी के इंजीनियर से फिलहाल पूछताछ चल रही है। अब पूछताछ में क्या आगे निकल के आता है, फिलहाल देखने वाली बात होगी। रोपवे हादसे की ये पूरी जांच चल रही है, जहां पे टीम पहुंच चुकी है। एक टीम गठित की गई थी पर्टिकुलरली इस चीज के लिए, जो जांच शुरू कर चुकी है और पूछताछ इंजीनियर से की जा रही है। अगली खबर की तरफ बढ़ रहे हैं तो हाईकोर्ट ने अपहरण और हत्या के मामले में आरोपियों की दोष सिद्धि और आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा कि भले ही मृतक का शव बरामद नहीं हुआ हो, लेकिन साक्ष्यों की पूरी श्रृंखला अभियुक्तों की संलिप्ति जाहिर करती है। चीफ जस्टिस और जस्टिस की डिवीजन बेंच ने 2021 को दिए गए निर्णय को सही ठहराते हुए इसके विरुद्ध दायर अपील को खारिज कर दिया। दरअसल दुर्ग के नेवई थाने में एक व्यक्ति ने पिता के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और जांच के दौरान 2 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई थी। डीएनए की पुष्टि न होने के बावजूद कोर्ट ने यह पाया कि अभियोजना पक्ष अपहरण, डकैती और हत्या की घटनाओं का विवरण करने में सफल रहा, इसलिए अपील खारिज कर दी गई है और निचली अदालत की सुनवाई की गई। आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा गया। बात कर लेते हैं अंबिकापुर की, जहां पे बड़ी उम्मीदों के साथ दरिमा एयरपोर्ट अंबिकापुर से शुरू की गई उड़ान सेवा अब दम तोड़ती नजर आ रही है। नियमित सेवा और रूटों का सही चयन नहीं होने से यात्रियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में लोग यहां नए रूट के साथ ज्यादा सीटर वाली विमान सेवा शुरू करने की मांग कर रहे हैं। दिसंबर को रायपुर से अंबिकापुर हवाई सेवा की शुरुआत की गई, तो ऐसा लगा कि अब सरगुजा भी हवाई कनेक्टिविटी के साथ जुड़ जाएगा और संभाग के लाखों लोगों को इसका सीधे लाभ मिलेगा। 19 सीटर फ्लाइंग विमान सेवा से इसकी शुरुआत की गई, जिसका रूट रायपुर से अंबिकापुर, अंबिकापुर से बिलासपुर, बिलासपुर से अंबिकापुर और अंबिकापुर से रायपुर तय किया गया। लेकिन अब आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ रूट के सही निर्धारण और फ्लाइट्स के नियमित संचालन नहीं होने की वजह से लोगों को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। आरटीआई से खुलासा हुआ है कि 6 अप्रैल तक इस फ्लाइट ने 109 उड़ानें भरी, जिसमें अंबिकापुर से रायपुर के लिए 277 यात्री और रायपुर से अंबिकापुर के लिए 304 लोगों ने ही यात्रा की। ऐसे में यात्री नहीं मिलने से जो नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई राज्य सरकार से की जा रही है। ऐसा नहीं है कि अंबिकापुर से सफर करने वाले यात्रियों की संख्या कम है, बल्कि फ्लाइट के नियमित संचालन नहीं होने की वजह से इसकी बुकिंग में आ रही दिक्कतों और रूट का सही निर्धारण नहीं होने की वजह से यह सेवा उतनी कारगर साबित नहीं हो पा रही है। लोगों की मांग है कि फ्लाइट रायपुर से अंबिकापुर, अंबिकापुर से बनारस तक चलाई जाए। इसके साथ ही 72 सीटर विमान का संचालन हो, जिससे इसका सीधा लाभ लोगों को मिल सके। अंबिकापुर से रायपुर के लिए 277 लोगों ने उड़ान भरी
और रायपुर से अंबिकापुर के लिए कुल इस 109 दिनों के दौरान, जिसमें लगभग 30-35 दिन प्लान चला होगा, 15 सप्ताह हो रहा है लगभग अभी, उसमें 304 लोग रायपुर से अंबिकापुर आए। तो ये संख्या अपेक्षा से कम है। 3 फ्लाइट को अंबिकापुर से बिलासपुर तक चलाने की ना तो मांग की गई थी और न ही इसकी जरूरत है, क्योंकि अंबिकापुर से बिलासपुर की दूरी महज 220 किलोमीटर है, जिसका सफर सड़क मार्ग से 3 घंटे में ही तय किया जाता है, जबकि फ्लाइट में ही उतना ही समय दरीमा पहुंचने के बाद बिलासपुर तक लगता है। स्थानीय विधायक भी मान रहे हैं कि रूटों का सही निर्धारण नहीं होने की वजह से ये स्थिति बनी है। अंबिकापुर से बिलासपुर और बिलासपुर से अंबिकापुर है, ये रूट सफल नहीं है, उसमें यात्री ही नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि जितना देर एयरपोर्ट जाइएगा और जितने देर में आप एयरपोर्ट से बाहर ड्रॉप करिएगा उतने देर में बिलासपुर पहुंच सकते हैं, तो वो कनेक्टिविटी कोई लाभप्रद नहीं है। सरगुजा में सालों पुरानी इस मांग के पूरा होने से लोगों को खुशी तो हुई, लेकिन रेगुलर फ्लाइट और रूटों का निर्धारण सही नहीं होने की वजह से ये खुशी ज्यादा समय तक नहीं चल सकी। ऐसे में उम्मीद तो ये है कि लोगों की मांग के अनुरूप इसका संचालन होगा और हवाई यात्रियों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। IBC 24 के लिए अभिषेक सोनी की रिपोर्ट, सरगुजा।